हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं धुरंधर 2 मूवी फनी पाकिस्तानी रिएक्शन। तो हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों ने धुरंधर के ऊपर कैसा रिएक्ट किया है, क्योंकि जो धुरंधर 1 हमने देखी थी ना, काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी। पर हाँ, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान के बारे में ही थी, पाकिस्तान के जो लियारी के जो लीडर थे उनके बारे में थी, तो ऑब्वियसली वहां के रिएक्शन जो आए थे वो हमें देख के बहुत मजा आया था। अब देखते हैं 2 के ऊपर क्या रिएक्शन है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। काफी सिमिलर फेस लिया है उन्होंने। अच्छा, हम देखा है रिव्यू और मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म है ऐसी मैंने What? थर्ड क्लास? ये तरबूज खा रहा है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी बॉलीवुड वाले अपनी मस्तियों से बाज ही शेरे नहीं आ रहे। बलोच। इन्होंने अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक और प्रोपेगेंडा मूवी बना दी है। रणवीर सिंह की अभी दूसरी धुरंधर देखी और उसको देखने के बाद दिमाग में बस एक ही चीज आई, साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है सनीमा लोग चूतिया बनते रहेंगे। सनीमा है। फिल्म का नाम है धुरंधर 2, जो आते ही हिट हो गई है। मूवी के आते ही फिर से हमारे मीमर हजरात ने इसकी बैंड बजाना शुरू कर दी है। हेलो सुन बे रहमान डकैत, गैस का सिलेंडर चाहिए तो मेरे पास आना पड़ेगा। अरे चल चल तेरे को आना पड़ेगा मेरे पास। अबे ओए, ये तेरा लियारी नहीं है, समझा क्या? गैस का सिलेंडर चाहिए तो इधर आना पड़ेगा, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन कमी नहीं, तेरे को पहचानूंगा कैसे? अरे अहमदाबाद में आके किसी को भी पूछ लेना, साहिल पटेल दिखा देगा। अहमदाबाद यानी ये तो सिलेंडर इंडियन चाहिए में फटाफट आ जाओ, सीन फिर है बाद में सारे। खत्म हो जाए तो मुझे मत बोलना। अलग ही लेवल का रहमान बंदा गैस वाला। जिस मूवी में पाकिस्तान का नाम आ जाए उसका हिट होना तो बनता ही ये तो बनता वन है। धुरंधर 2 के बाद धुरंधर 3 भी आने वाली है, जिसमें पाकिस्तान के बाबर आजम इंडियन स्पाई का किरदार अदा करने बाबर वाले हैं, आजम? क्योंकि ये हर बार पाकिस्तान को मैच हरवा देते हैं। अच्छा, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अपनी प्लेयर्स को नहीं छोड़ रही है तो। दोस्तों, धुरंधर सीरीज में रणवीर सिंह के साथ ज्यादती हो रही है। धुरंधर में सारा क्रेडिट एक तरफ रहमान डकैत लेकर गया वो था, धुरंधर 2 वन में में भी था। रणवीर सिंह हीरो था, लेकिन सारा क्रेडिट मोदी जी लेकर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर ने ये मूवी सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए बनाई That's है। दोस्तों अभी ये तो इंडिया में भी चल रही बात है। लेकिन एगो बहुत बड़ा गलती कर दिया, मूवी हैवी बनाया कि साला ये लोग राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर में मोदी जी का नाम डाल। हाँ, ये बहुत मीम वायरल हुई है इंडिया में। नोटबंदी से घरबंदी तक। ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो लड़के देख के आए मुझे थे। तो रणवीर सिंह के लिए बुरा लग रहा है भाई, बंदे ने इतनी अच्छी एक्टिंग की लेकिन लोग अब बात ही नहीं कर रहे उसकी। भाई रणवीर यार, तुम्हारी जिंदगी में भाई मतलब मेहनत ही लिखी है भाई। पहले पार्ट में तुमने इतनी मेहनत की, पूरा क्रेडिट अक्षय खन्ना ले गया। दूसरे पार्ट में इतनी मेहनत की, पूरा क्रेडिट मोदी जी लेके चले गए। ये ऐसा नहीं है यार, रणवीर सिंह की एक्टिंग की तो बातें हो रही है। सियाने कहते हैं कि पर जब तक मीम लालच अच्छा जिंदा मोदी जी के ज्यादा है, बन लोग रहे हैं। भूख से बिल्कुल नहीं मरेंगे। ऐसा ही कुछ हाल हमारे पड़ोसी मुल्क का है। जब तक इंडिया में अनबख्त जिंदा मेजर है, इकबाल। बॉलीवुड मेजर वाले इकबाल। भूखा नहीं छोड़ दो मरेंगे। कि वो- मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक एंटी पाकिस्तान मूवी बनवा देता है और अनबख्त इसी में ही खुश हो जाते हैं। धुरंधर मूवी देख के एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी मूवी हिट करवाने के लिए मुसलमान ही चाहिए, और चुनाव में जीतने के लिए भी मुसलमान ही चाहिए। टुकड़ों पे मुसलमान हो गए पल रहे हो। ओहो, कम ऑन, कुछ भी। ऐसे तो पाकिस्तानी ड्रामास को इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, तो आई थिंक ड्रामास इंडियन ऑडियंस की वजह से चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। डरे हुए हैं। धुरंधर के रिलीज के बाद लियारी में सबकी चेकिंग हो रही है कि कहीं कोई इंडियन स्पाई तो नहीं। वहाँ के गरीबों को चेक कर रहे हैं, नींद से उठा के परेशान कर रहे हैं। लेकिन भाई तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुमने बहुत देर कर दी ये करने में? इन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन वाले चचा जी के सच में ये अच्छा खिलाफ था। प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। अब इनको क्या पता कि चचा का ताल्लुक नार्कोटिक्स से है और नशइयों को पकड़ रहा है। नार्कोटिक्स। अगर आपका जासूस भी नशई हुआ तो जरूर पकड़ा जाएगा। धुरंधर 2 मूवी रिलीज हुई, इन लोगों ने दिखाया कि हम पाकिस्तान में इनका एजेंट घुसा है, लियारी में घुस के उसने भाई पूरे पाकिस्तान को तबाही कर दिया। अब उनका मीडिया क्या दिखा रहा है कि पाकिस्तान में डर का माहौल, पाकिस्तान ने गलियों में लियारी में छापे मारना शुरू कर दिए। ये देखें, ओ भाई वो हमारा ग्रैंड ऑपरेशन वाला बंदा है, वो नशियों को पकड़ता है। अगर तुम्हारा एजेंट जो है वो नशई है तो पकड़ा जाएगा। अच्छा। उन्होंने कराची को तबाह किया हुआ है और लाहौर के बंदे अच्छा, यहाँ पे जो कब्जा नशे किया हुआ है। करके कोई इस तरह कसूर नहीं सड़क इन पर लोगों पड़े का। रहते हैं, बस वो यार, उनको पकड़ रहे बॉलीवुड थे। से निकल आओ भाई। ओके, दोस्तों, धुरंधर जैसी मूवी सिर्फ अनबख्तों और हिंदुत्व के लोगों को ही पसंद आती है, क्योंकि ऐसी फिल्में सिर्फ नफरत को ही प्रमोट करती है। और कोई भी सेंसिबल बंदा ये मूवी देखकर कहता है कि ये क्या बवासीर बना दिया है, और पाकिस्तानी तो पहले ही इस मूवी पर लांते भेज रहे हैं। धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू और मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म है ऐसी मैंने। ओहो,
घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए क्या था ऐसा? घटिया तरीन मूवी थी, मतलब ये कुछ भी। पाकिस्तान में रिलीज हुई है दोस्तों, या मैं आई आपको थिंक हमारे इन्होंने foreign में फैसले हाँ, करने थे, overseas उनके में अपने देखी मुल्क की जाके। गैस खत्म हो गई है। अब बॉलीवुड वाले ने तो इंडियन आर्मी को भी शर्मिंदा कर दिया है। एक तरफ हम इनके जहाज गिरा देते हैं, दूसरी तरफ ये लोग हम पर मूवी बनाकर हमसे बदला ले लेते हैं। ਧੁਰੰਦਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ आहो बात तो तो धुरंधर सही है। 2 मूवी में सबसे ज्यादा कांड हमारे नबील गबोल के साथ हो गया है। ये धुरंधर बहुत 1 में अच्छा इसका था। positive एयरपोर्ट रोल पे था लेना और ये आना सबको सी। बताते फिर रहे थे कि मेरा भी इस फिल्म में रोल आया हाँ है। तो वो तो है ही है भाई, जो छोड़ मेरा छाड़ के रोल तुम दिखाया चलेंगे। गया, मेरा रोल बहुत दबंग था और दबंग इस तरीके से था कि इन्होंने मेरे रोल को सही नहीं दिखाया और लेकिन मूवी बनाने वालों ने धुरंधर 2 में इसे इंडियन जासूस बना दिया है। अब ये बेचारा छुपता फिर रहा है। अच्छा जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी तो लियारी के ये सांसद बोले कि ये कैरेक्टर मुझसे इंस्पायर है, बस थोड़ा कमजोर दिखाया है। पब्लिक भी बोली कि वाह क्या पर्सनालिटी है। फिर आई धुरंधर 2, भाई साहब उसमें ऐसा ट्विस्ट आया Indian कि spy। हमजा अली से भी बड़ा स्पाई जमील साहब निकल गए। अब सोचो पाकिस्तान के लोगों को पता चलेगा कि असली गंगाधर ही शक्तिमान है, तो इनके साथ क्या बीतेगी वहाँ पे। Oh my God! असली बॉलीवुड वाले गंगाधर अपनी ये भड़के शक्तिमान मारने है। से बाज अरे ही नहीं यार आते। पहले ये लोग सही टशन में पाकिस्तान आया करते थे और रातों रात मूवी में पाकिस्तान को तबाह करके वापस भी चले Oh जाते थे। my लेकिन लगता है अब God! इनके वो पास बजट चाइनीज की कमी रोबोट के हो ऊपर गई बिठाया हुआ है। इसलिए बगैर धुले हुए और गंदे एजेंट पाकिस्तान भेज रहे हैं। बिना धुले हुए। इंडिया एकदम बर्बाद और एकदम जाहिल देश है भाई। धुरंधर जैसी पिक्चरें इसकी जाहिल जनता के अंदर देशभक्ति डालने के लिए बनाई जाती है। हर 5 साल में तुम्हारे ऊपर अटैक होते हैं, इस पर सवाल कोई नहीं करता। इन रिटर्न तुम हल्का सा टच करके आ जाते हो और 50 पिक्चरें बना देते हो वो एक टच करने पे। पहलगाम में सिक्योरिटी लैब पे सवाल उठाना था पहले, लेकिन जनता हिंदू मुस्लिम करने में बिजी हो गई। पिक्चरें बनाओ, डायलॉग बाजी डालो, गाना डालो, सब भूल जाएंगे। बात तो सही है कहीं ना ये ये बात ट्रू है। दोस्तों एक तो ये बड़ा Sensible मसला है movies कि बनी जब अब भी कम कोई हो फिल्म गई। हिट होती है That's true. अगले दिन पूरा का पूरा इंस्टाग्राम उसी से ही भर जाता है। मेरा खुद का इंस्टाग्राम इस वक्त इंस्टाग्राम नहीं बल्कि धुरंधर ग्राम बन चुका है। मेरा इंस्टाग्राम अब धुरंधर ग्राम बन चुका है। मेरी पूरी फीड धुरंधर के गानों से, क्लिप से, वीडियो से। सतेंद्र सरताज की वो 2 लाइनें बड़ी फेमस हो गई हैं। हर दूसरी रील धुरंधर 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 फीवर इज ऑन। इस मूवी की एक बात भाई तो जो अच्छी भी है, कहो, हमारी पाकिस्तान मियां तक साहब बातें यानी तो हो रही है कबूतरों इस वाली मूवी। सरकार जो कि पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल माइनस हो चुके थे, अब इन्होंने धुरंधर 2 के जरिए एक्टिंग में अपना कमबैक कर लिया है। ये मैं धुरंधर फिल्म देख रहा हूँ और उसमें नवाब शफीक के नाम से नवाज शरीफ पर जो भी को बहुत सिमिलर फेस उन्होंने चूज किया है। मतलब आप भाई एक सेकंड के लिए तो हमें ऐसा लगा कि है सच में। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब पता नहीं ये कास्टिंग की इन्होंने नवाब शफीक नाम दिया इसको। नवाज नहीं, नवाब MNP शफीक। कोई पार्टी है उसके नाम का बताया नाम भी काफी सिमिलर ही हम रखा लोग है। दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जो हर चीज का जवाब मीम से देते हैं। बॉलीवुड वाले हमारे खिलाफ मूवी बनाते हैं, हम लोग उस पर मीम बना बनाकर उसे हिट कर देते हैं। हालात जैसे भी हो हमारे लोग चस्के लेना खूब जानते हैं। हाँ बात तो सही है। मूवी में उसकी बीबी को भी नहीं पता कि उसका आदमी मुसलमान नहीं है। समझ रहे हो ना, ये कैसे हो सकता है भाई, उसकी बीबी को ना पता हो, यही मैं सोच रहा हूँ लेते लेते। आज की वीडियो इतनी ज्यादा फनी थी यार, मतलब जबकि धुरंधर 2 मूवी और धुरंधर 1 और 2 दोनों ही मूवीज हमें बहुत पसंद आई हैं। ठीक है, मतलब उनका अपना अपना प्रोपेगेंडा है, सब कुछ चीजें हैं, बट एक्टिंग तो कमाल की करी है उन्होंने उसके अंदर। पर जब इन्होंने ये मीम्स बनाए वो तो और भी कमाल के थे यार। बीच में जब एक मीम आया जहां उसने बोला कि अगर ये अपने घर वालों को 30,000 भेजता होता ना तो वो क्या कहते हैं इसको एयरपोर्ट पर लेने आते, वो तो इतना मजेदार मीम था, उसमें हमें बहुत मजा आया। बहुत अच्छी वीडियो थी आज। यार ये मीम्स वाली वीडियोस हमने इतनी सारी देखी है ना अपने चैनल पे, चाहे जब वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तब भी बहुत सारी मीम बारी हुई, उसके बाद जो और भी काफी सारी चीजें जब आई थिंक इंडिया ने पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया था तो उसके ऊपर भी बहुत सारे मीम्स बने थे। लेकिन ये धुरंधर मूवी का जो मीम बनाया ना उन्होंने, ये इतना इंटरटेनिंग वाला था ना, मतलब हर एक पंच हमें इतना मजेदार लगा, हमने इतना एंजॉय किया इस वीडियो को। और आई थिंक जहां वीडियो के बीच में उन्होंने ये बात बोली थी
थी कि जो इंडियन मूवीज है वो बिना पाकिस्तानियों के चल नहीं सकती, तो भाई ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली थोड़ी सी चीज हमें अजीब सी लगी, क्योंकि आई थिंक ऑडियंस हर तरीके की होती है और वो बहुत सारी ओवरसीज जगहों पे आपकी चीजें रिलीज होती हैं, तो बहुत सारी ऑडियंस आप ग्रैब करते हैं। पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में बहुत पसंद किए जाते हैं और ऐसा बोला जा रहा था कि जब इंडिया ने बैन कर दिया था पाकिस्तानी चैनल, तो पाकिस्तान ने बहुत सारे अलग सोर्स निकाले थे कि भाई इंडिया तक हमारे ड्रामे पहुंचने चाहिए, ड्रामे की कोई भी कमी नहीं वहां होनी चाहिए। सो एक्चुअली में आई थिंक ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि ऑडियंस से देखना पसंद करती है। बाकी आज की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एडिट की थी, हमने तो बहुत एंजॉय की। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।